नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वड़क्कम, केम छो। तो दोस्तों, एक बार मैं और आप लोगों के सामने आ चुका हूं एक नई वीडियो के साथ। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, आज रक्षाबंधन है। आप सभी लोगों को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं और इससे संबंधित कुछ इंटरेस्टिंग कहानियां हैं जो मैं आप लोगों के सामने शेयर करूंगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तब आपको पता चलेगा कि हम रक्षाबंधन त्यौहार क्यों मनाते हैं और इसकी महत्वता क्या है। तो दोस्तों, इसमें जो पहली हमारी इंटरेस्टिंग कहानी है वह है भगवान श्री कृष्ण से रिलेटेड। एक बार की बात है कि भगवान श्री कृष्ण के हाथ में हल्का सा कट लग जाता है और वह द्रौपदी के पास होते हैं। तो द्रौपदी अपने साड़ी का पल्लू फाड़कर उनके हाथ पर बांध देती हैं, जिसकी वजह से रक्त रुक जाता है। और आपने कालांतर में देखा कि जब वहां पर जो दुशासन है वह द्रौपदी का चीरहरण कर रहा था, तो उनकी साड़ी और भी लंबी होती जाती है और भगवान श्री कृष्ण उसमें उनकी सहायता करते हैं और उनकी रक्षा करने का वचन देते हैं। तो यहाँ पर से हमें इस कहानी की जानकारी मिलती है और रक्षाबंधन का एक साक्ष्य यहाँ पर देखने को मिलता है। इसी तरीके से दूसरी हमारी इंटरेस्टिंग कहानी जो है वह हमारे जो हुमायूं और कर्णावती से रिलेटेड है। तो एक बार की बात है जब हम देखते हैं कि मेवाड़ राजवंश की जो रानी हैं, रानी कर्णावती, तो उनके शासन पर जो हमारे गुजरात के जो शासक थे बहादुर शाह, तो वह वहां पर आक्रमण करने वाले होते हैं, जबकि वहां के जो मुख्य राजा थे उनकी डेथ हो जाती है। तो राणा सांगा की मृत्यु के बाद वह राज्य कमजोर पड़ गया था, जो मेवाड़ था, और वहां पर उन्होंने जो हुमायूं थे, दिल्ली में जो शासक थे, उनसे उनके पास राखी भिजवाई और उनसे कहा कि आप क्या करें, हमारी मदद करें। तो जो हुमायूं थे उन्होंने पूरी तरीके से सम्मान देते हुए उस राखी को और अपने भाई का होने का फर्ज अदा किया और वह कहाँ गए, मेवाड़ की तरफ वो रवाना हुए। लेकिन जैसे ही मेवाड़ की तरफ रवाना होते हैं तो घोड़े और हाथियों से उस समय पर यात्राएं की जाती थी, आप सभी लोगों को पता है। तो समय काफी लग गया, तब तक जो बहादुर शाह थे उन्होंने मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया था। लेकिन वहां पर भी हमें राखी के बारे में जानकारी मिलती है। तीसरी और इंटरेस्टिंग कहानी जो है हमारी, वह भगवान विष्णु और राजा बलि से रिलेटेड है। राजा बलि जो होते हैं वह दान देने के लिए बहुत ज्यादा फेमस होते हैं अपने टाइम पर, और भगवान विष्णु उनके पास एक ब्राह्मण का वेश धारण करके जाते हैं और राजा बलि उस समय अश्वमेध यज्ञ करवा रहे होते हैं। राजा बलि से भगवान विष्णु मांगते हैं कि आप मुझे 3 पग भूमि दें। तो राजा बलि उनको 3 पग भूमि देते हैं और 3 पग भूमि जब जैसे ही भगवान विष्णु को मिलती है तो वह अपना आकार बहुत ज्यादा विशाल बना लेते हैं, जिसमें से 2 पग में वह पूरे ब्रह्मांड को नाप लेते हैं और तीसरे पग के लिए वह राजा बलि से पूछते हैं। तो राजा बलि को पता चल जाता है कि यह क्या है, आराध्य देव भगवान विष्णु हैं। तो वह बोलते हैं कि तीसरा पग आप मेरे सर पर धारित कर दें। तो वह तीसरा पग उनके सर पर रखा जाता है और जो राजा बलि हैं वह अपना वरदान मांगते हैं और उनको पाताल लोक का राजा बना दिया जाता है। और पाताल लोक का राजा जैसे ही उनको बनाया जाता है तो वह भगवान विष्णु से एक वचन भी ले लेते हैं कि आप द्वारपाल के रूप में कुछ समय तक मेरे साथ रहेंगे। और जैसे ही द्वारपाल के रूप में राजा बलि के यहाँ भगवान विष्णु रहते हैं कुछ समय के लिए, तो फिर उसके बाद जो देवलोक से माता लक्ष्मी जाती हैं और राजा बलि को जो श्रावण मास की पूर्णिमा को उनको रक्षा सूत्र बांधती हैं और उनसे वचन लेती हैं कि भगवान विष्णु को आप क्या करें, देवलोक में दोबारा से छोड़ देंगे। तो भगवान विष्णु वहां से चले जाते हैं। तो 3 इंटरेस्टिंग कहानियां मैंने आपको बताई हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करेंगे और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोज को डू हिट लाइक बटन एंड कमेंट सेक्शन में आप कुछ ना कुछ लिखेंगे, जिसकी वजह से हमारा इंटरेक्शन लगातार बना रहे। तो रक्षाबंधन की दोबारा से आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं।